नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एग्जाम स्टडी पर स्वागत किया जाता है। मैं मोहित कुमार। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण तथा काल विभाजन संबंधी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? आप सभी के पास 2 सेकंड है, आप ज़रूर अपना आंसर अपनी कॉपी पे लिखें और आखिरी वीडियो के आखिरी में मुझे बताएं कि आपके आंसर कितने सही थे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1939, 1929, 1930, 1936। तो राइट आंसर है 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1929। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, चौथा है बच्चन सिंह। तो राइट आंसर है इसका बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जी द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधुओं ने। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप सबका राइट आंसर है कि नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा। उसके आगे चौथा सवाल है हमारे सामने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ कौन सा है? तो हमारे पास 4 ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं, आपने बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो सबसे पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा और साहित्य। तो राइट आंसर है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका। राइट आंसर बन जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। माफ़ कीजिएगा, यह नंबरिंग की गलती है। 5वां प्रश्न है हमारा, श्रृंगार काल किस काल का दूसरा नाम है? तो श्रृंगार काल किस काल को दूसरे नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन है हमारे पास आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। 4 काल बताए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर है हमारा रीति काल। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, जिसमें कविताओं को ऐसे पेश किया जाता था जैसे उसको तैयार कर कर रखा गया हो, श्रृंगार किया हो। 5वां प्रश्न है हमारे सामने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन कितने भागों में बांटा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कितने भागों में बांटा था अपनी किताब को? तो इसका राइट आंसर है हमारे सामने 5 भागों में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। 6ठा प्रश्न है हमारे सामने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा था? हमारे पास ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, बीजप्पन काल और संधि काल। तो राइट आंसर होगा बीजप्पन काल। बीजप्पन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 7वां प्रश्न हमारे सामने, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? जो सबसे प्रसिद्ध और सही माना जाता है आदिकाल, वह नाम किसने दिया था? तो हमारे पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भगीरथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको नाम दिया था आदिकाल, जिसके बाद सभी विद्वानों ने इस पर सहमति जताई थी। 8वां प्रश्न है हमारे सामने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। ये क्वेश्चन मास्टर कैडर 2017 में आया हुआ है। तो हमें संख्या बतानी है कि इस पुस्तक में लेखक ने कितनी संख्या रखी थी।
तो हमारे पास ऑप्शन है 750, 692, 952 और 89। राइट आंसर होगा इसका 952। 952 संख्या थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों की। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ये भी मास्टर कैडर 2017 में पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 10वां प्रश्न है जो कि 2017 में पूछा गया था मास्टर कैडर में, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए प्राय कितने पद्धतियों का अवलंब किया गया है, यानी कि कितने पद्धति माने गए हैं भारतीय इतिहास के। तो हमारे पास ऑप्शन है 9, 5, 17, 4। इसका राइट आंसर होगा 4। 4 पद्धति माने गए हैं, बिल्कुल वही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो 4 पद्धति अवलंब किए गए हैं। 11वां प्रश्न है हमारे सामने, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मास्टर कैडर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो आंसर क्या होगा इसका? आरंभिक काल जो कहा गया था वो कहा गया था मिश्र बंधुओं द्वारा। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल इनको कहा था आदिकाल को। 12वां प्रश्न है, श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? श्रृंगार काल जो किसने कहा था? तो ऑप्शन है हमारे पास ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा रीतिकाल को दी थी। अगला प्रश्न है 13वां, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? मास्टर कैडर 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे सामने, बहुत आसान क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। माफ़ कीजिएगा, इसमें शुक्ला लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा था आधुनिक काल को। हमारा अगला प्रश्न है नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखती है? हमने ये बताना कि इन पुस्तकों में से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो इतिहास से संबंध रखती हैं। NBS 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बुक जो हैं वो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। जो ये पहली बुक है शिव सिंह सरोज, वो शिव सिंह की लिखी हुई है। सेकंड मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी हुई है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ है। 15वां प्रश्न है हमारे सामने, आधुनिक काल को वर्तमान का काल किसने कहा है? पहले हमने देखा था गद्य काल किसने कहा है, अब क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान काल किसने कहा है। ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था। तो इसका ऑप्शन जो है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर गणपति चंद्र, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा था। 2 ही नाम मिले हैं आधुनिक काल को, एक गद्य काल और एक वर्तमान काल। तो ये दोनों नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा किसने कहे थे। 16वां प्रश्न है हमारे सामने, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो जो हिंदी का पहला ग्रंथ था वो किस भाषा में लिखा हुआ था? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में हिंदी का पहला इतिहास लिखा गया था, जो गासा दा तासी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किन की रचना है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किन की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा था। 18वां प्रश्न है हमारे सामने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किन की रचना है? इसके संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसके बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। इनके ऑप्शन हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गासा दा तासी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। तो राइट आंसर होता है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह बुक लिखी थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो प्रकाशित हुआ था 1888 में। 19वां प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता था? तो ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रेतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता था। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता था? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता था। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है काल विभाजन और नामकरण के लिए। तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर